साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, यूके के पार्लियामेंट के अंदर कुछ ऐसे बिल को एक स्टेज ऊपर पास कर दिया गया है जिसके माध्यम से अब वहां पे बहुत अत्यधिक बीमार लोग अपनी मर्जी से चाहें तो मौत को पा सकते हैं। क्या है ये बिल, आइए जानने का प्रयास करते हैं। मैं प्रसन्ना वर्मा आपको असिस्ट करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथियों, आप खबरों को देख रहे हैं कि कैसे ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया है जिसमें यूके के एमपी ने बैकअप यहाँ पे सपोर्ट किया है असिस्टेड डाइंग बिल को, और अब ये दूसरे हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरफ आगे बढ़ाया जा चुका है। साथियों, जैसे कि भारत के पार्लियामेंट के अंदर दो प्रकार के हाउस होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड राज्यसभा एंड लोकसभा, और इन दोनों से पास होने के बाद बिल को प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाता है। प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद बिल पास मान के एक्ट बनाया जाता है। वैसे ही हम ब्रिटिश की पार्लियामेंट में देखें तो हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से अगर बिल पास होता है तो रॉयल असेंट के लिए जाता है। फिलहाल तो ये बिल पहले स्टेट दैट इज हाउस ऑफ कॉमन्स से पास करा गया है। तो बिल क्या है पहले समझिए। बिल का नाम है टर्मिनली इल अडल्ट्स एंड ऑफ लाइफ बिल, और इसे 314 में से 291 एमपीज ने मंजूरी दे दी है। बिल को इंट्रोड्यूस करा गया है लेबर्स के किम लेडबीटर के द्वारा, और ये जो मेंटली कॉम्पिटेंट लोग हैं, मतलब पागल नहीं है, सोच समझ के जो ऐसे लोग जो इतनी बुरी तरह से बीमार हैं जिसमें उनकी जिंदगी 6 महीने या उससे कम की बची है, इंग्लैंड और वेल्स वाले में रहने वाले इन लोगों को अब ये चॉइस मिल सकती है, मिलेगी इस बिल के एक्ट बनने के बाद, कि वो असिस्टेड डाइंग ये ले सकें। तो आप कहेंगे 6 महीने या उससे कम मौत आने वाली है, किसे पता है। साथियों, जो लोग बहुत बुरी तरह से बीमार है, सपोज ट्यूमर है, फैल चुका है बुरी तरह से, कैंसर है, कोई ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसमें डॉक्टर का एक अनुमानन मान लिया गया है कि 6 महीने भैया इनके पास हैं, 6 महीने के भीतर ये कभी भी मर सकते हैं। तो होता क्या है कि एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत दर्द में ऐसे लोग जीते हैं। कहीं बूढ़े हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है, आज नहीं तो कल मर जाएंगे, लेकिन इतनी तकलीफ से गुजरने से अच्छा है कि लोग मौत मनाते हैं। ऐसे बिल की डिमांड पिछले 20 सालों से यूके के अंदर हो रही थी और आज इसका प्रस्थान यहाँ पे हुआ है। अब और समझिए इसके बारे में। सिर्फ ये नॉर्मल चीजों से नहीं होगा कि आपने चाहा और हो गया। एक प्रपोज सेफगार्ड्स होंगे इसके अंदर, जिसमें 2 डॉक्टर और एक 3 पर्सन का एक्सपर्ट पैनल होगा, जिसमें लीगल, एक साइक्रेटिक और एक सोशल केयर का व्यक्ति होगा, और हर एक केस को ये लोग अप्रूव करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। सेफगार्ड रखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 डॉक्टर हैं, एक एक्सपर्ट पैनल साइन ऑफ करना ही चाहिए, और जुडिशियल ओवरसाइट को रिमूव करा गया था कमेटी स्टेज में। खैर, इसके अंदर एक ऑप्ट आउट क्लॉज है। जैसे मान लीजिए कि साइन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद व्यक्ति चाहता है कि हमको नहीं मरना, तो ऐसा नहीं है, फिर से कुछ करना पड़ेगा। कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल की उस केस में जरूरत नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए। अगले कदम की बात करें, बिल आया तो अब क्या होगा। देखिए, बिल अब हाउस ऑफ कॉमन्स से तो पास हो गया है, अब ये बिल भेजा गया है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास में। फर्दर और स्क्रूटनी होगी, और अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी पास होता है तो ये यहाँ पे अप्रूव होने के बाद रॉयल एसेंट के पास जाएगा। रॉयल एसेंट मिलते ही ये कह सकते हैं इसी साल की एंड तक के लिए ये एक्ट बन जाएगा, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट दैट इज प्रॉपर तरीके से लागू करने में अगले 4 साल भी लग सकते हैं। डिबेट और पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो जो इमोशनली चार्ज व्यक्ति हैं जो इसके साथ में हैं, वो ये कहते हैं कि भैया देखो, ये एक व्यक्ति की चॉइस का मामला है, उसके कंपैशन का मामला है, तो हम आप क्या कर सकते हैं, कोई मरना चाहता है खुद से तो। दूसरी बात, जो इस बिल के अपोज है उनका कहना है कि इसमें बहुत रिस्क है, बहुत प्रिपेयर्डनेस की अच्छे से ज़रूरत है, वरना ऐसे तो कुछ भी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो इसके अंदर काफ़ी सेंटिमेंट्स स्ट्रॉन्ग है। करीब 70 से 75 लोग ऐसे, मतलब 70 से 75% लोग ऐसे हैं जो इस बिल के साथ खड़े हैं। साथियों, अगर इसको ले आया गया तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक बहुत सीस्मिक शिफ्ट यूके के लॉ ऑन एंड ऑफ लाइफ चॉइसेस में। साथियों, ये इंग्लैंड और वेल्स की बात है, और विद जुरिस्डिक्शंस लाइक सेवरल यूएस स्टेट्स एंड कंट्रीज जो भी परमिट करती हैं असिस्टेड डाइंग को, है ना। ऐसी कंट्रीज बहुत सारी हैं जो असिस्टेड डाइंग को परमिट करती हैं।
हालांकि ये जो पूरी जर्नी होगी, अभी देखिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाना है तो हो सकता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहे कि भाई इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, या वहाँ और देरी करे, डिले करे, अपने पास रोक के रखे बिल को, ठीक है ना। एक रात में तो ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन कुछ बदलाव हो सकते हैं। हमारे यहाँ भी तो होता है ना कि कुछ लौटा दिया, कुछ रिकमेंडेशन दे के, तो ऐसी चीज़ें। अब पब्लिक ओपिनियन की बात करूं यूके के अंदर, तो ये लगातार एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रही है असिस्टेड डाइंग को ओवर पास्ट 2 डिकेड से, पिछले 20 सालों से, खासकर ऐसे केसेस में जहां पे बहुत बुरी तरह से इलनेस है, बीमारी है, टर्मिनल इलनेस है, ठीक है। आइए यहाँ पे समझाती हूँ, किस प्रकार से ब्रेकडाउन करके समझाती हूँ। ओवरऑल सपोर्ट लेवल 70 से 80% लोगों का यूके के बड़े लोगों में है, जो कंसिस्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं इस असिस्टेड डाइंग को। टर्मिनली इल, देखिए इल नहीं है, टर्मिनली बहुत बुरी तरह से बीमार लोगों के लिए जो मेंटली कॉम्पिटेंट है लेकिन सफर कर रहे हैं। रिसेंट पोल 2023 से 25 में कराए गए, जहां पे 75% से ऊपर लोगों ने इसको सपोर्ट करा, सिर्फ 10 से 15% लोगों ने इसका अपोज करा। सपोर्ट जो है वो क्रॉस पार्टी है, क्रॉस डेमोग्राफिक है, जिसमें बूढ़े लोग भी हैं, रिलीजियस ग्रुप भी हैं। हालांकि ये जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, दो सपोर्ट स्लाइटली कम देखने को मिला है रिलीजियस ग्रुप्स में, लेकिन बूढ़े लोगों में ज़्यादा है, क्योंकि वही बीमारी का शिकार बनते हैं अपने आखिरी के टाइम पे। रीज़न क्या है सपोर्ट करने का, आप सोच रहे होंगे। देखिए मेन तो है कि हमारी खुद की आज़ादी होनी चाहिए। अगर हमें मरना है तो हमें मरने दो, डिग्निटी इन डेथ है। बुरी तरीके से झीछा लेदर होकर मरने से तो अच्छा है कि हम अपनी मर्जी से, आज़ादी से, एक सम्मान से मरें। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, बहुत लंबे वक्त तक कोई किसी बीमारी को झेलता है तो इसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन, इंसान खुद से चिढ़ने लगता है ना। और बहुत सारी जगहों पे, भारत जैसे देशों में तो फिर भी बच्चे बहुत सेवा करते हैं माँ बाप की। इन वेस्ट कंट्रीज में तो बहुत बुरा हाल है, वो तो जवान हुए नहीं तो टाटा करके निकल गए, तो अकेले झेलना भी बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद इन्फ्लुएंस भी देखने को मिला है, लीगल चेंजेस जैसे कनाडा, न्यूजीलैंड और कुछ सेलेक्ट यूएस स्टेट्स के अंदर बदलाव आए, तो वैसे ही लोगों को भी उम्मीद हुई कि क्यों ना हमारे यहाँ भी इस प्रकार के बदलाव लाए जाएं। अब मुझे जरा एक बात थोड़ा सा मेरे के कमेंट में बताइए कि जब हम यूथनेशिया देने की बात करते हैं तो भारत जो है, भारत के अंदर एक्टिव या पैसिव दोनों में से कौन सा यूथनेशिया जो है वो लीगल है, आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए और बातें करते हैं, क्यों सपोर्ट हुआ इस बिल का। तो कंसर्न्स हैं अमंग ओपोनेंट्स, जो इस बिल के खिलाफ खड़े हैं, उनमें दिक्कतें ये हैं कि भैया देखो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको लग नहीं रहा है, लेकिन इससे हमारे यहाँ नीचे की तरफ ही आप आएंगे, जहाँ पे एलिजिबिलिटी टू एक्सपैंड टू इंक्लूड नॉन टर्मिनल कंडीशंस। देखिए एक इसमें क्या है, रिस्क भी है वल्नरेबल इंडिविजुअल्स का, एडल्टली या डिसेबल, है ना, इस तरह के लोगों के साथ दिक्कत भी है। एथिकल ऑब्जेक्शंस भी हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की तरफ से निकल के आ रहे हैं, कुछ मेडिकल प्रोफेशनल की तरफ से निकल के आ रहे हैं। तो हर चीज़ पांचों उंगलियां बराबर तो होती नहीं है, कहीं पे जो लोग इसका अपोज करते हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। अच्छा, ओवर द टाइम ट्रेंड क्या देखने को मिला। देखिए सपोर्ट धीमे धीमे बढ़ता ही गया है। 1990s के बाद धीमे सही, लेकिन सपोर्ट इसमें जो है इस बिल की तरफ और बढ़ता ही चला जा रहा है। और जो गैप है बिटवीन द सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट्स, वो दोनों बढ़ता जा रहा है। पहले कुछ लोग सपोर्ट करते थे, धीमे धीमे अब इसे बहुत सारे लोग सपोर्ट करने लगे हैं। पब्लिक सेंटिमेंट अब इसके फेवर में आ गया है, ठीक है। आप भी क्या राय है, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। बाकी आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप 24 घंटे 7 दिन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं मात्र 99 रुपये पर मंथ में, तो आप इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए। 9919785532 व्हाट्सएप एंड @SIRFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे फॉलो कर लीजिए हर जगह पे, और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।